साथ डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी। नैन साहब, आपकी तरफ मैं जा रहा हूं, क्या हमें इन बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से बयान दिए, सबको मालूम है भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के बयान वो दे रहे थे। अब रूस और यूक्रेन को लेकर कह रहे हैं कि मैं नहीं होता तो रूस का बहुत बुरा हाल होता। इसे धमकी के तौर पर लें या फिर एक बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। आज फॉक्स न्यूज को ये वक्तव्य जो उन्होंने दिया था अमेरिका के अंदर कि मैं नहीं होता तो रूस का बुरा हाल होता, या फिर जो पुतिन है वो क्रेजी हो गए हैं और पता नहीं पुतिन को क्या हो गया है, पुतिन मेरे को अच्छा प्रेसिडेंट बोलते हैं और मेरी उनसे अच्छी बातचीत है, ऐसे कुछ वक्तव्य उन्होंने दिए हैं। लेकिन पुतिन की बातचीत पे कितना भरोसा करना चाहिए, जैसे संजीव बोल रहे हैं, वो आज की तारीख में शायद उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। अब रही बात रशिया की, देखिए रशिया के साथ में या पुतिन के साथ में अपना जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी 2.5 घंटे बातचीत चली है 2 दिन पहले, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? शून्य। अभी उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करने की कोशिश की? बोला कि इनके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। जिस देश के ऊपर, रशिया के ऊपर इतनी बारिश हो रखी हो पहले से ही उन सैंक्शंस की, चाहे वो यूरोपियन नेशंस की हो चाहे अमेरिका की हो, उसके सिर पे एक गिलास पानी डालने से क्या होगा? तो रशिया उससे तो घबराने वाला है नहीं। दूसरी बात, अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हादसा हुआ, एक बात और हुई सामने आई है कि जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जब 3 रात लगातार रूस हम पे इतनी ज्यादा बमबारी कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप साइलेंट है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और इसके एवज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब भी जेलेंस्की मुंह खोलता है तो कुछ ना कुछ बुरा कराने के लिए खोलता है। यह बिल्कुल जाहिर करता है कि $4 बिलियन जो अमेरिका की कांग्रेस ने पास कर रखे हैं जो बाइडेन के टाइम से, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, और जो $4 बिलियन आज भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की जेब में पड़े हैं यूक्रेन पे खर्च करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कोई इरादा नहीं है, किसी भी प्रकार से वो इस युद्ध में नहीं घुसना चाहते। लेकिन जो 2 दिन पहले या परसों की बात कर रहा हूं मैं आपसे रवि, जो मेदवेदेव ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक नक्शा दिखा करके, इन्होंने जहां बफर जोन की बात की थी तो वो बफर जोन तो पूरा पोलैंड के बॉर्डर पर चला गया। वहां पे एक स्ट्रिप छोड़ी है सिर्फ यूक्रेन के नीले रंग की कि यूक्रेन यहां पे आज सिमट जाएगा। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी जरूर होगी, क्योंकि जो रेयर अर्थ मटेरियल की बात वो उसने की है जेलेंस्की से निकालने के लिए, अगर रशिया वहां पे आके बैठ गया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? लिहाजा इन जो डोनाल्ड ट्रंप की बात है वो किसी भी लिहाज से इस तरफ इशारा नहीं करती कि अमेरिका अभी इस युद्ध में कूदेगा। हां, लेकिन अगर रशिया जिस प्रकार से बिल्डअप कर रहा है फिनलैंड के अगेंस्ट, स्वीडन के अगेंस्ट, या फिर बाल्टिक नेशंस के अगेंस्ट जो इन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया है वहां पे अपना, और जो वहां पे नेटो कंट्रीज जो है उनके भी जो एक्सरसाइज चल रही है, हालांकि ज्यादा ट्रूप्स नहीं है लेकिन काफी जोर शोर से चल रही है। रशिया के कुछ एयरक्राफ्ट ने इंक्लूजन भी किया है फिनलैंड के अंदर अभी 2 दिन पहले। तो यह चीज कि कहीं बिल्डअप हो जाए नेटो में, तो देखना यह पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम नेटो का साथ देते हैं या फिर अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कि नेटो के लिए हम क्यों लड़े, हमें अमेरिका पैसा क्यों खर्च करे, उस पॉलिसी पर रहती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली जो मेदवेदेव बोल रहे हैं कि चिंता इस बात की करनी चाहिए कि अगर आपने कुछ ज्यादा हाथ पैर हिलाए तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है इसके। हाँ, रशिया ने बहुत बहुत भारी बम्बारमेंट की है पिछले 3 दिनों में। यूक्रेन ने भी अटैक किए हैं रशिया के ऊपर, कुर्स्क के अंदर अटैक किए हैं, बालग्रेड के अंदर अटैक किए हैं, और मिग-29 से लेके लगभग अपने ड्रोन्स काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने आगे भेजे हैं। लेकिन रशिया आज की तारीख में सवाल तो यही है कि पूरी दुनिया का जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, तमाम मुल्क हैं, हर कोई चाह रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाना चाहिए, समझौता हो जाना चाहिए, शांति हो जाना चाहिए।